आपकी बॉडी में भी टॉक्सिक ज़्यादा बनते हैं, आपको बार-बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, बार-बार आप सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरीके की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक है, आप अंदर से कमज़ोर हैं, आपकी गट हेल्थ सही नहीं रहती है। तो आपको इस कंडीशन में अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में छोटे-छोटे चेंज करना है, इससे आप रिज़ल्ट देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। इससे क्या है, आपकी गट हेल्थ तो मजबूत होती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिक साफ हो जाएँगे और आपको स्फूर्ति सी फील होगी, आपको अच्छा फील होगा। तो इसके लिए आपको कुछ बातों को फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ छुपी हुई हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आपकी बॉडी में भी टॉक्सिक ज़्यादा बनते हैं, आपको चेहरे पे डलनेस सी फील होती है, बार-बार एक्ने हो जाते हैं, चेहरे के साथ-साथ आपको पीठ पे, बैक पे एक्ने की शिकायत होती है, तो मतलब समझिए आपकी बॉडी में बहुत हीट है, आपकी गट हेल्थ क्लियर नहीं है और आप अंदर से वीक हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको बार-बार बीमारियाँ पकड़ लेती हैं, जैसे कि आपको बार-बार ज़ुकाम हो जाता है, बार-बार आपका पेट खराब हो जाता है, बार-बार आप फ़ीवर आ जाता है। तो इस तरीके की समस्याएँ आपकी तब होती हैं जब आप अंदर से वीक होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने रूटीन में कुछ बातों को फ़ॉलो करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी मज़बूत होगी और बढ़ती हुई उम्र में हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बढ़ती हुई उम्र है, उसमें हमारी इम्यूनिटी पावर कम होती है। हमारी बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है। आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि बढ़ती उम्र के लोगों को अपनी इम्यूनिटी पावर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और छोटे बच्चे, उनको भी अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको अपने खाने-पीने पे, अपनी लाइफ़स्टाइल पे, अपनी डाइट पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं तो आप क्या है, सारी उम्र दवाइयाँ ही खाते रहेंगे। अगर आपको दवाइयों से दूरी बनाना है, नेचुरल तरीके से फिट एंड फाइन रहना है, तो उस कंडीशन में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, कुछ रूटीन्स को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें से नंबर 1 है, आपको क्या करना है कि आपको पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपको क्या करना है कि आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी हर हाल में पीना ही है, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। हम क्या करते हैं, गर्मी में तो हमारी बॉडी को नीड होती है, तो हमें बार-बार प्यास लगती है, तो हम पानी पीते हैं। लेकिन सर्दियों में और बरसात में क्या है, हमारी बॉडी में पानी है, उसकी हमें नीड महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, उसको पानी उतना ही चाहिए होता है। उस वक़्त पे क्या है, हमारी बॉडी में बाष्पीकरण कम होता है, तो हमारे को क्या ऐसा लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही है, लेकिन हमारी बॉडी को नीड होती ही है। इसलिए आपको हर कंडीशन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बहुत से लोग मेरे पास ये बोलते हैं कि हमें पानी अच्छा नहीं लगता है, उस कंडीशन में आप पानी के फ्यूज़न बनाइए, आप उसको ट्राई कीजिए, उसको पीजिए। आप क्या कीजिए कि रात को आप बड़े जार में काँच के, उसमें क्या करें, पानी में खीरे के स्लाइसेस हुए, नींबू के स्लाइसेस हैं, उसको आप ढक के रख लीजिए और आप सुबह उसका उपयोग कीजिए। उसको आप सिप-सिप करके पीजिए। इससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको पानी आपकी बॉडी में रहेगा और आपको पानी की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है कि आपको अपने पेट का बहुत ख़्याल रखना है। आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में फाइबर्स का ज़्यादा उपयोग करना है। इसमें आप सलाद खा सकते हैं, साबुत अनाज खा सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी रोटी खाएँ, उसमें आप चोकर रहने दें। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से घरों में होता है कि वो पतली छन्नी से छान देते हैं, जिससे उसका चोकर निकल जाता है, तो हमारे लिए वो आटा इतना बेनिफिशियल नहीं रह जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको आटे को चोकर सहित ही लेना है और उसकी रोटियाँ बनाना है, जिससे आपका क्या है, पेट मजबूत रहेगा। इसके साथ में आपको सलाद अच्छी मात्रा में खाना है और साबुत अनाजों का प्रयोग करना है। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा रहेगा, फाइबर अच्छा रहेगा, तो आपकी बॉडी अंदर से हील अप रहेगी, टॉक्सिक कम बनेंगे और आपकी गट हेल्थ मजबूत रहेगी। तो आपको इनको फॉलो ज़रूर करना है। इसके साथ में नंबर 3 पे आपको क्या करना है कि आपको फ्रूट्स खाना है। आप अपनी डाइट में रंग-बिरंगे फ्रूट्स का उपयोग कीजिए। रंग-बिरंगे फ्रूट्स में क्या होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आपकी बॉडी को हील अप करते हैं। बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी में क्या है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, चाहे ना चाहे हमें स्ट्रेस तो होता ही रहता है। इससे भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ों को ये खत्म करता है और हमारी बॉडी को अंदर से हील अप करता है। आप अपनी जो रूटीन है, उसमें जामुन खाइए, बेरीज खाइए और स्ट्रॉबेरीज खाइए, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ में आपको केला, सेब, इन चीज़ों का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसके साथ में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां आपकी बॉडी में फॉलेट की मात्रा को कवर अप करती हैं और बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में बहुत सारे लोग एनीमिक हैं और बढ़ती उम्र में ब्लड की जो कमी हो जाती है, इससे हमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है। आप हरी सब्जियां खाएंगे, उसमें पर्याप्त फॉलेट होंगे, इससे आपकी पूरी हो जाएगी। इसके साथ में आप विशेष इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने खाने में रोटी कम और सब्जी ज्यादा खाएं। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आपको 2 कटोरी सब्जी खाना है। कटोरी ज्यादा सूपी फॉर्म में हो वो ज्यादा अच्छा है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे जो बढ़ती उम्र में तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटिक, बीपी, इस तरीके की समस्याओं को भी ये कम करता है। हमारी किडनी को स्वस्थ रखता है, हमारे लिवर को स्वस्थ रखता है। तो आपको इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अपने डाइट में विटामिन सी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये हमारे को अंदर से मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी का बूस्टर होता है। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ खाएं उसके साथ में हम नींबू को थोड़ा लें और उसको ऊपर से निचोड़ लें और इसका प्रयोग करें। जब हम सब्जी खाते हैं उसके ऊपर से नींबू डाल लें, सलाद खाते हैं उसके ऊपर से हम नींबू डाल लें, तो हमारी बॉडी में क्या है कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में जाएगा, जो कि हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। क्योंकि क्या होता है कि आयरन का जो अवशोषण है वो विटामिन सी की सहायता से होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी अच्छा रहेगा तो हमें खून की कमी भी नहीं होगी और हमारी बॉडी में पर्याप्त फॉलेट भी बनेंगे और साथ में हमारे को इम्यूनिटी पावर भी मजबूत हो जाएगी। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ। इसके साथ में आपको क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। आपको 30 मिनट कम से कम दिन भर में वॉक जरूर करनी है। इससे क्या है, आपकी बॉडी हील अप रहेगी। इसके साथ साथ आप, कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ खाते हैं, इसके बाद भी हमें कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की हम कमी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या है, एक अच्छा मल्टीविटामिन लेके आप उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके साथ में आप नट्स का प्रयोग भी करें। आप क्या करें, रात को भिगा के रख दें और आप उनको सुबह पीस के या फिर चबा चबा के खा लें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का आप बहुत ध्यान रखें। अगर आप इन रूटीन को फॉलो करेंगे तो बढ़ती उम्र में भी आपकी गट हेल्थ मजबूत रहेगी, आपकी स्किन पे वो चमक रहेगी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत मजबूत रहेगी। जो आपको मुट्ठी भर के उम्र के साथ में दवाइयां खानी पड़ती हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आप इन बातों को फॉलो करें और अपनी गट हेल्थ और आपकी इम्यूनिटी पावर सबको मजबूत करें। सो आप वीडियो को, अगर आपको लाभप्रद लगा हो, जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।